श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। चैती छठ पूजा 2026 30 या 24 मार्च जाने सही तिथि करना ना भूलें ये काम। आज हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में चैत्र के महीने में आने वाली चैती छठ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में। छठ एक त्यौहार नहीं बल्कि आस्था की वह गंगा है जो सदियों से अविरल बह रही है। यह पर्व है छठी मैया का, सूर्यदेव का, प्रकृति के उस अटूट विश्वास का जो हर साल 2 बार आता है, एक बार कार्तिक में और एक बार चैत की सुहानी बहार में। और हम बात कर रहे हैं उसी चैती छठ की जो अब 2026 में आने वाली है। अक्सर देखा जाता है दोस्तों, लोगों के मन में एक संशय होता है कि चैती छठ कब है, 23 तारीख को या 24 तारीख को, कब है नहाए खाए और कब दिया जाएगा वह पहला अर्घ। जब डूबता सूरज साक्षी बनता है भक्ति का, तो आज मैं इस पूरे पर्व का पूरी यात्रा करवाऊंगा, ऐसी सरल भाषा में जैसे कोई कहानी कही जाती है। 2026 का वर्ष आया है, चैत्र का मास शुक्ल पक्ष शुरू होगा। यही वह पावन समय है जब प्रकृति मुस्कराती है, वसंत अपने चरम पर होता है, भक्त सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की आराधना में डूब जाते हैं। इस पर्व को चैती छठ, यमुना छठ या सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए तिथियाँ क्या है। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि का आरंभ होगा 23 मार्च सोमवार के दिन शाम के 6:38 पर और इस तिथि का समापन होगा 24 मार्च को मंगलवार के दिन शाम को 4:07 पर। अब यही वह बिंदु है जहाँ समझने की ज़रूरत है। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते सूर्य को भी, इसलिए तिथि का यह अंतर बहुत मायने रखता है। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि इस बार 4 दिनों का यह महापर्व कैसे बीतेगा। सबसे पहले आएगा 22 मार्च, रविवार का दिन। नहाए खाए, यह पवित्रता का दिन है। इस दिन व्रती स्नान करके, घर के साफ सफाई करके सात्विक भोजन बनाती हैं। कद्दू की सब्जी, चने की दाल, चावल। यह भोजन शरीर को आने वाली कठोर व्रत के लिए तैयार करता है। लहसुन प्याज से दूर, पूरा वातावरण शुद्ध हो उठता है और इसी दिन व्रती संकल्प लेते हैं, मन ही मन छठी मैया से वादा करते हैं कि वो इस कठिन व्रत को पूरा करते हैं। फिर आता है 23 मार्च सोमवार। यह खरना का दिन है जिसे लोहंडा भी कहते हैं। इस दिन व्रती सुबह से कुछ भी नहीं खाती, केवल फलाहार या निराहार भी रहती हैं। शाम को भोजन करती हैं। शाम ढलते ही जब घरों में दिया जलते रहते हैं, गुड़ और चावल से बनी खीर गुड़ से प्रसाद बनता है और रोटी बनती है। यह प्रसाद सबसे पहला सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है और जैसे ही वह प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी क्षण से उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। अब अगले दिन सूर्योदय तक वे पानी की एक बूंद भी मुंह में नहीं लगाते हैं। यह तपस्या का सबसे कठिन समय होता है। अब आता है 24 मार्च मंगलवार। यह वह दिन है जिसकी सबको प्रतीक्षा रहती है। यह संध्या अर्घ का दिन, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का दिन। सुबह से ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बांस की टोकरियां सजाई जाती हैं जिन्हें सूप कहते हैं। उनमें रखे जाते हैं ठेकुआ,
गेहूँ और गुड़ से बनता है। नारियल, गन्ना, चावल के लड्डू, मौसमी फल, केले, सेब, संतरे, सब कुछ सजाया जाता है सूप को अच्छे से, मानो कि छठी मैया का भोग लगाने के लिए। शाम होते होते व्रती पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए सिर पर यह डाला लेकर नदी या तालाब पर पहुँचते हैं। वहाँ का दृश्य अदृश्य होता है। पानी में खड़ी होकर, अदृश्य मतलब वहाँ का दृश्य देखने लायक होते हैं। व्रती चारों ओर लोक गीत घूमता है और उसी समय सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती पहुँचती है और वहीं पे आस्था का सागर उमड़ पड़ता है। मान्यता है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, नकारात्मक दूर हो जाता है और सुख शांति का आगमन होता है। और फिर आता है 25 मार्च बुधवार। ब्रह्म मुहूर्त में जब रात का अंधेरा छटने लगता है, व्रती फिर से घाट पर पहुंचते हैं। यह उषा अर्घ का दिन, बिहानी अर्घ का दिन उगते हुए सूरज को दूध और जल से व्रती अर्घ देती हैं। यह अर्घ आशा का प्रतीक है, नए जीवन का प्रतीक है। ये अंतिम अर्घ होता है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत टूटता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं और छठी मैया का आशीर्वाद लेते हैं। अब सुनो, यह छठ व्रत एक रस्म नहीं है, इसके पीछे एक गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं। सनातन धार्मिक परंपराएं में सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। माना जाता है यह व्रत करने से संतान सुख मिलता है, संतान की रक्षा होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कहते हैं ना कि छठी मैया संतान की रक्षा करने वाली देवी होती हैं। पौराणिक कथाएं भी बड़ी रोचक हैं, सुनो। कहते हैं सूर्यपत पुत्र कर्ण ने सबसे पहले यह व्रत किया था। वह प्रतिदिन घंटों पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे और महाभारत काल में द्रौपदी बेनी पांडवों की विजय और कष्टों को दूर करने के लिए यह व्रत किया था। एक और कथा है, राजा प्रिय कठिन व्रत किए थे और उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। लेकिन केवल धार्मिक ही नहीं, इस व्रत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बड़ा गहरा है। सूर्य की रोशनी में पराबैंगनी किरणें होती हैं जो शरीर को विटामिन डी प्रदान करती हैं। सुबह और शाम की धूप में खड़े होने से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, त्वचा के रोग दूर होते हैं और 36 घंटे के उपवास से शरीर का पाचन तंत्र भी साफ होता है, मन को शांति मिलती है। ये केवल आस्था नहीं, ये विज्ञान भी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस व्रत के कठिन नियमों की। यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है, इसलिए इसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चारों दिन घर में पूरी सात्विकता का पालन होता है। लहसुन, प्याज, मांस, मछली का नाम नहीं। भोजन बनाते समय शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। पूजा के लिए बांस के सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल होता है। स्टील या प्लास्टिक के बर्तन वर्जित हैं। अर्घ देने के लिए मिट्टी या तांबे के बर्तन का प्रयोग होता है। कई व्रती तो इस दौरान जमीन पर सोते हैं, तपस्या और वैराग के प्रतीक के रूप में। और सबसे बड़ी बात, खरना के बाद उषा अर्घ तक व्रती को बिना पानी पिए रहना होता है। यही इस व्रत की सबसे बड़ी कसौटी है। और हाँ, एक बात और दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि कार्तिक छठ और चैती छठ में क्या अंतर है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर मौसम का है। कार्तिक छठ सर्दियों की शुरुआत में मनाई जाती है और चैती छठ वसंत ऋतु में। कार्तिक छठ में मुख्यतः
चैती छठ में सूर्य देव के साथ उनकी बहन छठी मैया की विशेष आराधना होती है। कार्तिक छठ दीपावली के समय सबसे बड़ा त्यौहार है और चैती छठ इस समय होता है। उस समय फसल पकने लगती है। चैती छठ देखा आपने कितनी मतलब कि कितनी कठिन है। 2026 में यह पर्व 22 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। 24 मार्च को डूबते सूर्य को अर्घ, 25 मार्च को उगते सूर्य के अर्घ, यही इस पर्व की मुख्य तिथियां हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं कि छठी मैया और भगवान भास्कर की कृपा सभी व्रतियों और उनके परिवारों पर बनी रहे। जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन हो, यही कामना है। आप सब पर छठी मैया की कृपा बनी रहे। जय माँ छठी, जय छठी मैया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो दोस्तों, आप सबको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है? अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप सबको और किस चीज़ की वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर हो सके तो एक हाइप भी दे दीजिएगा। हमारे यहाँ भी छठ होती है दोस्तों, हमारे यहाँ छठ होती है। छठी मैया की कृपा से मेरा एक बेटा है। जो कहते हैं ना कि छठी मैया बेटा देने वाली होती हैं और पुत्र की रक्षा करने वाली होती हैं, तो मेरे लिए तो ये बात सच है, आपके लिए भी सच हो सकती है। तो जय हो छठी मैया। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।